बात लगभग 2 दशक पुरानी है। नीतीश कुमार नए नए मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। एक नारा गूंजता था जोर शोर से, सत्ता से गलियारे से लेकर तमाम जगहों पर, कि कुर्मी को ताज और भूमिहार का राज। बात लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी कि भूमिहारों का दबदबा कितना है बिहार की सत्ता पर। लेकिन जैसे जैसे नीतीश कुमार की पारी आगे बढ़ती गई, ये कंसेप्ट भी बदलता चला गया। कंसेप्ट बदला, नया राजपाट आया और नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से सत्ता को चलाना शुरू किया। सरकार चलती रही, लेकिन हाल के दिनों में एक नारा फिर गूंजने लगा है। अब वो नारा क्या है? मुख्यमंत्री पिछड़ा लेकिन दबदबा अगड़ों का। पिछड़ा मुख्यमंत्री, दबदबा अगड़ों का। तो आखिर ये बात क्यों कही जा रही है? कुछ तो बात होगी। जब उस समय नारा लगा था कुर्मी को ताज और भूमिहार का राज, और अब जब नारा लग रहा है पिछड़ा मुख्यमंत्री पर दबदबा अगड़ों का, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? बहुत सारी बातें आप जानते भी हैं, लेकिन ताजा मामला फंसा हुआ है मनीष वर्मा को लेकर। मनीष वर्मा की यात्रा को जिस तरह से रोका गया संजय झा के निर्देश पर, एक गुस्सा है लोगों में, खासकर उस बिरादरी में एक गुस्सा है, पिछले समाज में भी एक गुस्सा है कि आखिर किन परिस्थितियों में मनीष वर्मा की यात्रा को रोक दिया गया। बात आगे बढ़ी। मनीष वर्मा अभी फिलहाल खामोश है, लेकिन अब जो चर्चा है, जो अंदरूनी सोर्स हमें बता रहे हैं कि जो एमएलसी की सीट खाली हुई है सुनील सिंह वाली, उसमें खासकर इस समाज के लोग और बहुत सारे नेता जो नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं सालों साल से, वो चाहते हैं कि मनीष वर्मा को मनोनीत किया जाए, इस सीट से चुनाव लड़ाया जाए, उनको एमएलसी बनाया जाए सुनील सिंह वाली सीट पर। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है, कहानी इतनी साफ सुथरी भी नहीं है। जिस तरह से यात्रा रोकी गई, लगता है कि उनकी उम्मीदवारी को भी रोका जा रहा है। बहुत सारी आपत्तियां हैं उनकी उम्मीदवारी को लेकर कि चुनावी साल में आप मनीष वर्मा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो गुस्सा यहीं से शुरू है, इसीलिए कहा यही जा रहा है पिछड़ा मुख्यमंत्री का, दबदबा अगड़ों का। तो कौन लोग हैं? आम चर्चा है, सभी जानते हैं। बिहार के लिए, बिहार के जो लोग हैं वो जानते ही हैं कि जो 4 नाम आते हैं उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार उनके ही सलाह पर ये सरकार चला रहे हैं। संजय झा हो, ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो और विजय चौधरी, यही 4 नाम आते हैं। आप बिहार में किसी से भी पूछिएगा, वो आपको बेहिचक बता देंगे जो इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। तो मनीष वर्मा को लेकर इतनी नाराजगी क्यों? नीतीश कुमार के खासम खास रहे हैं, भरोसेमंद अधिकारी रहे हैं, अच्छा काम उन्होंने शुरू किया था, पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी, काम भी उन्होंने शुरू किया। लेकिन अचानक एक ब्रेक लगा दिया गया मनीष वर्मा की यात्रा पर। तो गुस्सा तो होना था और गुस्सा है भी। आज के तारीख में भी वो समाज, वो बिरादरी अपने आप को समझिए कि अपमानित महसूस कर रहा है कि ये कैसे हो सकता है। अगर आप मनीष वर्मा की यात्रा पर रोक लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, उनकी बातों को काट रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। देखिए, जैसा प्रकरण हुआ, नीतीश कुमार ने आज तक इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की। लोग बताते हैं कि वो इस बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनको लगता है कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन अपने तरफ से नीतीश कुमार ने कोई पहल नहीं की है इस मामले में। आप धर्म संकट समझ सकते हैं नीतीश कुमार का, कि उनके सामने धर्म संकट क्या है। चुनावी साल है, सरकार बनानी है, पार्टी को नंबर 1 करना है, भाजपा के साथ कोऑर्डिनेशन रखना है, बहुत सारी बातें हैं। जब चुनाव का साल होता है तो चुनौतियां अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो नीतीश कुमार को डराती है और परेशान करती है। अभी क्या हो रहा है छात्र आंदोलन में? प्रशांत किशोर, पप्पू यादव,
समझिए कि एकदम फुल टॉस बॉल है, उस पर छक्का पे छक्का मार रहे हैं प्रशांत किशोर और पप्पू यादव। छात्र आंदोलन का एक जो इतिहास रहा है बिहार का, बड़ी बड़ी सत्ता छात्रों ने बदल दी। पप्पू यादव बांग्लादेश का उदाहरण दे देते हैं। आज रेल बंद हुआ, रेल का रोका गया, गांधी मैदान में प्रशांत किशोर ललकार रहे हैं बिहार की सत्ता को कि जब तक मुख्यमंत्री से बात नहीं होगी तब तक हम कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। सीधी चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार को। एक नज़र सुनिए, प्रशांत किशोर की बात भी सुन लीजिए, फिर हम पिछड़ा और ये अगड़े पर बात करेंगे। हम क्यों माइक पर बोलना बता रहे हैं? क्योंकि उस दिन मैंने एसपी को कहा था और माइक मेरे पास नहीं था और एसपी ने गलत वहां पर बोला कि आपके नेता भाग गए। हमने एसपी को कहा था कि बच्चों को कुछ मत कीजिए, हम वापस जा रहे हैं, बच्चे अपने आप उठ जाएंगे। इसलिए मैं माइक पर बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ मैं। हमने जाकर एसपी को थैंक यू कहा कि आप संयम से आप रहे, संयम से हम रहे, किसी बच्चे को लाठी नहीं पड़ी। अब हम लोग जा रहे हैं, 5 बच्चे डेलीगेशन लेकर जाएंगे मुख्य सचिव से मिलने। हम आज तक जीवन में धरना प्रदर्शन नहीं किया। क्यों आपको ऐसा करना? लेकिन आप अगर बच्चों को मारिएगा तो आप मेरे माइक थोड़ा पीछे करो, फ्रेम में माइक आ रहा है। मारिएगा, अगर आप लोगों ने मारा तो थोड़ा डाउन कर लो। मेरे शरीर पर चल के ही आपको मारना पड़ेगा। आपके पास पुलिस लगा दीजिएगा। कितना पुलिस लगा? फ्रेम में माइक आ रहा है, डाउन कर लो। कितना पुलिस लगा दीजिएगा? एक दिन आज हमको दबा दीजिएगा, कल फिर आएंगे। मत कीजिए, हाथ से निकल जाएगा। बच्चों को आप रोक नहीं पाओगे। अपने नेताओं को, अपने अफसरों को बता दीजिए, हम अभी वापस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाए इन बच्चों से, हम अभी वापस ले लें। तो आंदोलन तभी खत्म होगा जब मुख्यमंत्री बात करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट फैसला लेंगे। ये प्रशांत किशोर का अपना एक स्टैंड है गांधी मैदान से जो उन्होंने क्लियर किया। तो हम बात फिर दोबारा आते हैं कि जो ये नारा है पिछड़ा मुख्यमंत्री पर दबदबा अगड़ों का, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। अब जो प्रशांत किशोर की बात हम कर रहे हैं, पप्पू यादव की जो हम बात कर रहे हैं, इसको भी आप उस संदर्भ में देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर कैसे सीधे सीधे नीतीश कुमार को चुनौती दे सकते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं से वो इनपुट लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये अलग आंदोलन है, अलग बात है, लेकिन निकालने वाले तो निकालेंगे। निकाल रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर कैसे नीतीश कुमार को इस तरह से चैलेंज कर सकते हैं कि जब तक नीतीश कुमार बात नहीं करेंगे आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो बात छोटी छोटी ही है, लेकिन तार एक दूसरे से जुड़ते हुए हैं। जो वोट बैंक रहा है नीतीश कुमार का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिलाओं का, उस वोट बैंक में अगर सेंधमारी लगाने की कोशिश हो रही है तो इसका मतलब साफ है, कहीं ना कहीं से बहुत सारी ताकतें, चाहे वो दिल्ली की हो, पटना की हो, वो नीतीश कुमार का हित नहीं चाह रहे हैं। एक उम्मीदवारी की बात है, उस पर इतना बड़ा बवाल हो रहा है मनीष वर्मा के नाम को लेकर। खुद कुछ नहीं बोलते मनीष वर्मा, लेकिन उनके चाहने वाले, उनके बिरादरी के लोग और वैसे लोग जो समता पार्टी के जमाने से जुड़े हुए हैं नीतीश कुमार के, वो क्या चाहते हैं? पिछली बार जो एमएलसी वाली सीट हुई, आपने आंख वाले डॉक्टर साहब को दे दिया, ब्राह्मण बिरादरी के। बहुत सारी बातें कही गई उस समय भी, लगातार उपेक्षा हो रही है बिरादरी की। आखिर क्यों हो रहा है? आखिर अगड़ों का ही सब चीज चल रहा है, तो फिर पिछड़ा मुख्यमंत्री का मतलब क्या बिहार में रह जाता है? ये सवाल नीतीश कुमार के समर्थक पूछने लगे हैं, खुलकर पूछने लगे हैं कि पिछड़ा मुख्यमंत्री तो है भाई साहब, लेकिन चल तो रहा है अगड़ों का। कितना चल रहा है ये आप सब समझते हैं, लेकिन एक परसेप्शन बन रहा है, एक परसेप्शन बन रहा है कि यही स्थिति बिहार की है। और यही स्थिति बनाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं बिहार में कि बिहार की सियासत को उसी लाइन पर लेकर चलिए, तभी वोट झरेगा। ऐसे वोट झरने वाला है नहीं तो जो सेट पैटर्न है
उसमें नीतीश कुमार को हराना लगभग नामुमकिन है। और अगर नामुमकिन को मुमकिन बनाना है तो आपको उस पैटर्न पर चलना होगा। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, ये जो अग्री जाति के लोग हैं, ये क्या नीतीश कुमार को डिक्टेट कर सकते हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं जो पिछड़े समाज के लोग हैं। और इसका जवाब तो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं, दूसरा कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन जो परसेप्शन धीरे धीरे बन रहा है, मजबूत हो रहा है, उसका लब्बो लुबाब यही है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं से दबाव में है और जो अगड़े लोग हैं वो दबाव को बनाने में सफल हो रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो दबाव बन रहा है। अगर वो दबाव नहीं बनता तो मनीष वर्मा को नाम को लेकर इतनी आपत्ति और इतना दबाव नहीं होता। मनीष वर्मा को उम्मीदवारी मिलती, अभी कोशिश जारी है, ऐसा नहीं कि एकदम खारिज हो चुका मामला, प्रयास जारी है। नॉमिनेशन अब शुरू होने वाला है। देखिए क्या फैसला नीतीश कुमार लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला तो नीतीश कुमार को करना है। लोग क्या कर रहे हैं, आप उस समाज के लोग के बीच जाइए, यही कहेंगे कि अच्छा आप ये बताइए कि जेडीयू में कोई ऐसा नेता है जिनके पास 5000 वोट है नीतीश कुमार को छोड़कर। जब सारा वोट नीतीश के नाम पर ही है तो फिर अब दूसरे की बात क्यों सुनी जाएगी? कोई ऐसा नेता, साफ साफ सवाल वो लोग करते हैं कि कोई नेता बताइए जिनके पास अपना 5-10 हजार वोट हो, जो जदयू को प्लस करता हो। वैसी कोई स्थिति नहीं है। जब हीरो नीतीश कुमार है, वोट नीतीश कुमार के नाम पर है, पार्टी नीतीश कुमार की है, तो फिर नीतीश कुमार की बात को अनसुना करने का क्या मतलब है? क्यों दबाव अनावश्यक बनाया जाता है नीतीश कुमार पर? तो एक भावना पिछले समाज की मनीष वर्मा को लेकर भी है। देखिए नीतीश कुमार को फैसला लेना है, नॉमिनेशन शुरू होने वाला है एमएलसी चुनाव के लिए, क्या फैसला लेते हैं। लेकिन अगर दिक्कत हुई, अगर जिस बात को हम कर रहे हैं दबाव वाली राजनीति के अगर नीतीश कुमार शिकार हुए तो नो डाउट नीतीश कुमार के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।